गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। आज की नई स्टोरी, इससे पहले मैंने कई स्टोरी सुनाई हैं, वो मेरे चैनल पर फोटो 723 पर जाके देखिए। आज की स्टोरी ऐसी है जो अचंभित करने वाली है और लापरवाही में भी अच्छा हुआ है और लापरवाही में खराब भी हो गया है। यहाँ पर दोनों काम हुए हैं। पहली स्टोरी ये है, एक पुल जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में बनना था वो रुक गया पैसे की वजह से। शायद पैसा नहीं पास हुआ और वहाँ पर किसी ने बैरिकेडिंग नहीं लगा रखी थी, ना पुलिस वाले ने लगा रखी थी, ना कॉन्ट्रैक्टर ने लगा रखी थी, ना विभागीय जांच ने लगा रखी थी। और जो डीएम का होता है जिम्मेदारी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यहाँ तक कि समाज के तबके के लोग भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहे, क्योंकि समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप कहीं समाज की जिम्मेदारी होती है कि आप कहीं खुला देख रहे हैं तो आप नियर पुलिस स्टेशन पर या डीएम कार्यालय में या सीएम के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, बट किसी ने किया नहीं। ये पुल आधा था, मैप में जीपीएस में दिखा रहा था पूरा जो बना हुआ रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हो। तो एक फैमिली जिसमें 3 लोग सवार थे उस पुल पर जीपीएस के माध्यम से शॉर्टकट रास्ता ढूंढे और वो रास्ता वो जीपीएस ने दिखा दिया। उसी रास्ते होते हुए 50 की स्पीड से कार चल रही थी, वो चल रही थी। आगे उनको पता नहीं था कि खाई है और वो जाके 50 फीट नीचे उसी पुल के पास आके गिर गया। उसमें कोई लोग नहीं बचा। एफआईआर लिखने वाले पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने अपना नाम कहीं भी सम्मिलित नहीं किया कि हम लोग की लापरवाही हुई है। वो पीडब्ल्यूडी, डीएम सबको और कॉन्ट्रैक्टर को सबको बना दिया कि इन्होंने किया है, इनकी लापरवाही से हुआ है, लेकिन अपना नाम कहीं भी शामिल नहीं किया। ये थी लापरवाही और आज तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरी स्टोरी ये है कि एक गूंगा बहरा लड़का जो कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, अब अपने दम पर काम करता प्राइवेट पर। एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है और सरकारी अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी जांच कराई जाती है। और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, सिर्फ हाथ का नब्ज देख करके। फिर उसके बाद अमूमन वो अनाथ था तो उसका पोस्टमार्टम हाउस में जाता है। वहाँ पर 2 घंटे बर्फ़ के सिल्ली पर वो लेटा करके एक शीशा नामक जार बना रहता है, उसमें रख दिया जाता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि किसी के ब्लड जम सके। वहाँ पर कोई हरकत उसकी नहीं होती है, होती भी कोई देखने वाला नहीं होगा। 2.5 घंटे बाद उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। रिपोर्ट बना दी जाती है कि इसका पोस्टमार्टम हो चुका, अब इससे ले जाओ। लोग उसको ले जाकर घाट पे जाते हैं और फिर फूकते हैं तो वो गर्म पा करके फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। सब चौंक जाते हैं, कहते क्या किसी पोस्टमार्टम हुए व्यक्ति का फिर से खड़ा हो जाना पॉसिबल है? ये तो भगवान की चमत्कार है। अच्छा, बहुत थोड़ी देर बातें होती, फिर उसको हॉस्पिटल फिर ले जाते हैं। वही डॉक्टर देखता है, कहते तो जिंदा है, लेकिन इसका इलाज यहाँ नहीं पाएगा, अपना एक दूसरे अस्पताल में इसको रिफ़र कर देता है डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर जो उसके सिंपैथी लोग थे उसको ले जा करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं दूसरे अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही शायद अपना दम तोड़ देता है और वहाँ पर भी उसको
मृत घोषित कर दिया जाता है। तो वहाँ लोग बहुत अचंभित होते हैं कि वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित किया, फिर से झूठा, यहाँ भी मृत घोषित कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो वाकई मृत हो चुका था। लाया जाता, पोस्टमार्टम भी अपनी बार होता है, सब कुछ। इसके बाद क्योंकि वो अनाथ आश्रम में पला हुआ था तो उसकी जांच होती है। क्योंकि इसमें जो जांच हुई थी पहले डॉक्टर में, वो डॉक्टर बिना रिपोर्ट देके ही उसको मृत घोषित कर देते हैं। और यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि पोस्टमार्टम में उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, कि वो कागज़ बना दिया और कहा ले जाओ। अच्छी बात यहाँ हुई थी। लेकिन एक बुरी थी कि वो 2 घंटे तक उसी में वो लेटा रहा। यहाँ पर उन सब के खिलाफ जांच बैठती, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यदि पोस्टमार्टम हुआ होता तो शायद वो एक जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम कर रहे होते। ये थी एक अच्छाई और अच्छाई में ही बुराई, दोनों स्टोरी। उम्मीद करता आप लोग पसंद आई होगी। ये एक सच्ची घटना है। वो स्टोरी जो पहले पुल वाली थी वो बरेली की थी, और ये स्टोरी झिंझक की थी। आम लोग को ये पता नहीं होता कि इसकी जांच जो आती है उसमें एक रेखा बना रहता है, वो हमको दर्शाता है कि इसका कितना चल रहा हार्ड, कितना नहीं चल रहा। उससे आप पता कर सकते हो। और डॉक्टर ने वहाँ वो चीज़ देखी नहीं। बिना जांच के, बिना उसके इलाज नहीं हो सकता। नॉलेज समाज की तरफ हर एक व्यक्ति के पास पहुँचानी चाहिए कि बिना जांच, जो जांच की गई रिपोर्ट है किस तरह पहचाने। यदि कोई डॉक्टर नब्ज दे के बता दे तो उस पर विश्वास मत करिए। रिपोर्ट है, आजकल का आधुनिक मशीन है, उस पर आप विश्वास कीजिए। ये थी आज की स्टोरी। इसके बाद गुड नाइट।